खुदावंद यीशु के नाम से सबको जय मसीह की। इस समय में अपने बीच में पास्टर पॉल मेलेडी फ्रॉम केरला, ये पास्टर जी अपने बीच में है। पास्टर जी को अपन इनवाइट करें ताकि पास्टर जी अपने बीच में वचन बांटे। Let us invite our Pastor Paul Melody. He is midst of us. He is going to preach the word of God this evening. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the word of God. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. पास्टर जी अपने बीच में हैं। इस समय पास्टर जी के हाथ में सौंपते हुए पास्टर जी अपने बीच में हैं। पास्टर जी अभी वचन बांटेगा। Praise the Lord, uncle. Praise the Lord. Uncle, praise the Lord. Praise the Lord. बहुत खुशी की बात है अंकल, इस समय में आप लोग हमारे बीच में मतलब हमारा ब्रॉडकास्ट में आया है। परमेश्वर के बहुत धन्यवाद देते हैं। इस समय आप हमारा साथ और हमारा ब्रॉडकास्ट में आया है। इस समय आपके हाथ में दे रहा हूँ अंकल, आप वचन बांटे और जैसा परमेश्वर आपको अगुवाई देते हैं वैसा आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़े। Praise the Lord. हम हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सबको सलाम देते हैं। इस समय प्रत्येक समय के लिए प्रभु की धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमारे बीच में इन दिनों में अद्भुत काम करने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक ये कोविड-19 इसमें सभी दुनिया में लोगों को बहुत प्रकार की परेशानियां होते रहते हैं, परंतु परमेश्वर पर विश्वास करने वाले सभी भाई और बहन बच्चे सब मिलके इन दिनों में प्रभु की धन्यवाद करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं। प्रभु हमारे बीच में आशीष देता है, अनुग्रह देता है। आज के जो प्रोग्राम के लिए प्रत्येक आदिलाबाद में हमारा जो पास्टर उनके परिवार के लिए मैं धन्यवाद देते हैं। और हम ये प्रत्येक वही फैमिली के लिए प्रार्थना भी करते हैं। जब मैं निजामाबाद में मदनूर एरिया में था तब वो पास्टर का मिसेस का बाप भी हमारा साथ हम सब मिलके सेवा करते थे। अभी बेटी वहाँ आदिलाबाद में जो काम करते हैं, इसलिए मैं धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमारे बीच में काम करे। इन दिनों में हम जानते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह जब वो दुनिया में था, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के बीच में जाकर और अद्भुत काम किया करता था। वो सबको समाधान देता था, सबको सुसमाचार प्रचार करता था। वो मार्क सुसमाचार में जो पहले अध्याय में ही बताते हैं, मार्क सुसमाचार पहले अध्याय 14 पद में बताया है,
वो परमेश्वर की राज निकट आ गया है। इसलिए हम सब लोग वो जो प्रभु यीशु मसीह ने शुरू किया परमेश्वर के राज, वही राज्य का प्रचार हम लोग भी करते रहते हैं। मत्ती सुसमाचार में बहुत सारे जगह में मैंने ऐसे लोगों के जीवन में जो प्रभु यीशु ने काम किया हुआ बातों को हम देखते थे। प्रत्येक मत्ती सुसमाचार 8वें अध्याय 8वें अध्याय में हम शुरू से लेकर पढ़ते हैं वहां, और लोगों ने प्रभु के पास आते थे वो चंगाई के लिए। जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ से उतर के आ रहा था, एक वैसे कोटी आकर, लेप्रोसी आकर प्रभु से कहा, इफ आप चाहता है मुझको शुद्ध हो सकता है, कर सकता है। ये आज भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं चाहता हूं। उस समय जो खोटी ने प्रभु यीशु मसीह के पास आया, और आप लोग जानते हैं यहूदी लोगों का सामने कोई लेप्रोसी नहीं आ सकता, क्योंकि वो लेप्रोसी लोग दूर रहते थे, अशुद्ध लोग थे। वो उसको प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता था। परंतु प्रभु यीशु मसीह के पास वो लेप्रोसी आया, आके कहा, इफ आप चाहता तो मुझको शुद्ध कर सकता है। भाई ऐसे लिखते हैं मत्ती सुसमाचार 8वें अध्याय पहले से। यीशु जब पहाड़ से नीचे उतरते, बहुत बड़ा जन समूह उनके पीछे हो लिया। वही एक कोटी भी था, वो यीशु के पास आया और उसके सामने झुक कर बोला, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे ठीक कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझको सुनने वाले सब भाई और बहनों को कहना चाहता है, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह सबको चाहता है सब लोग शुद्ध हो जाए, सब लोग चंगाई हो जाए, सब लोग आशीष पाए, सब लोग अनुग्रह पाए। और सभी के बारे में प्रभु यीशु मसीह का इच्छा वही है। प्रभु यीशु मसीह के पास ही कोटी ने आकर कहा, अगर आप चाहता तो मुझको शुद्ध हो सकता है। वहां फिर लिखा है, और क्या लिखा है, इस पर यीशु ने अपने हाथ बढ़ाकर कोटी को छुआ और कहा, नीचे ही मैं चाहता हूं, ठीक हो जा। और तत्काल कोटी का घोड़ जाता रहा। फिर यीशु ने उससे कहा, देख, इस बारे में किसी से कुछ कहना मत, पर याजक के पास जाकर उसे अपने आप को दिखा। लूक रचित सुसमाचार में 17 अध्याय में एक ऐसे हम देखते हैं, वहां 4 कोटियां लेप्रोसी लोग, 4 लेप्रोसी लोग आया था और यीशु मसीह के पास आया। यीशु ने उन लोगों से कहा, तुम लोग जाकर याजक के सामने दिखा दो, पुरोहित के पास जाओ, तुम जाओ पुरोहित के पास जाओ। और वहां वो बताया जाता है,
और ये लोग जा रहा था। हाँ। फिर जब यीशु यरूशलेम जा रहा था यीशु यरूशलेम जा रहा था, तो वहां सामरिया और गलील सा- के बीच की सीमा सामरिया और गलील के बीच में से के पास से निकला। देखो, वहां से जाना पड़ा, कोई जरूरी नहीं था, वहां से जाना कोई जरूरी नहीं था, परंतु वहां से गया। वो समरिया, आप जानते हैं, समरिया के लोगों के बीच में यहूदी लोग कभी जाता नहीं। वो यहूदी लोगों के लिए अशुद्ध होता था, परंतु ये लेप्रोसी लोग आया और यीशु ने वही एरिया से गया। वह जब एक गांव में जा रहा था वो यीशु मसीह एक गांव में जा रहा था, तभी 10 कोढ़ी उसे मिले। 10 कोढ़ी उससे मिले। वे कुछ दूरी पर खड़े थे। वो दूरी पर, कोढ़ी सामने नहीं आ सकता, दूरी पर खड़े रहे। वे ऊंचे स्वर में पुकार कर बोले, और ये लेप्रोसी लोग ऊंचे स्वर से बोला, हे यीशु, हे यीशु, हे स्वामी, हे स्वामी, हम पर दया कर। हम पर दया कर। फिर जब उसने उन्हें देखा तो फिर यीशु मसीह ने उन लोगों को देखा वह बोला, और यीशु ने बोला, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। याजकों को दिखा दो। वे अभी जा ही रहे थे, वो जा ही रहे थे की कोढ़ से मुक्त हो गए। वो लेप्रोसी जो जा रहे थे, ये लोग जाते जाते ये लोग शुद्ध हो गया, मुक्ति पाया, आशीष पाया, अनुग्रह पाया। वहां एक बात हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को, ये लेप्रोसी लोगों को बोला, तुम जाओ, तुम याजकों के पास, पुरोहित के पास जाओ, तुम पुरोहित के पास जाओ। और लेप्रोसी लोग चाहते थे तुरंत प्रभु यीशु मसीह से शुद्ध हो जाए, परंतु कैसे भी हो, ये लोग 10 लेप्रोसी लोग था, ये 10 मान लिया, प्रभु की बात को मान लिया। ये सबसे बड़ी बात, प्रभु की बात को मानना, आज्ञाकारी रहना, वो उनके अनुसरण करना, ये सबसे बड़ी बात है। ये लेप्रोसी होकर भी, अशुद्ध होकर भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जाओ, और जाते जाते वे लोग शुद्ध हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जाते जाते ये लोग शुद्ध हो गया, परंतु 9 लोग जो यहूदी लोगों से आया था, वो 9 लोग वापस नहीं आया, परंतु ये एक व्यक्ति जो समरिया से था, किंतु उनमें से एक ने जब यह देखा कि वह शुद्ध हो गया, जब वो देखा था शुद्ध हो गया, तो वह वापस लौटा और ऊंचे स्वर में परमेश्वर की स्तुति करने लगा। वह मुंह के बल यीशु के चरणों में गिर पड़ा और उसका आभार व्यक्त किया। ये बात मैंने जो पढ़ रहे थे, लूक रचित सुसमाचार 17 अध्याय में से 11 से, जो लूक रचित सुसमाचार 17 अध्याय 11 से मैं भी बात बोल रहे थे। वहां यीशु मसीह कहीं भी जाते थे, वहां लोग उससे आशीष पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, अनुग्रह पाने के लिए आता रहता था। इस प्रकार ये 10
लेप्रोसी लोग भी प्रभु यीशु मसीह के पास आया और यीशु ने कहा तुम जाकर याजकों को दिखा दो। और लेप्रोसी लोग ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह कैसे बोला वैसे भी किया। आमीन आमीन। हम लोगों को आशीष पाना है, अनुग्रह पाना है, चंगाई पाना है, शुद्ध होना है। प्रभु यीशु मसीह जो बोलता है उसको सुनना है। प्रभु यीशु मसीह हमसे कैसे बोलता है? वचन पढ़ने से, पवित्र वचन पढ़ने से, बाइबल के वचन पढ़ने से। और प्रभु यीशु मसीह हमसे बात कर सकता है। और प्रार्थना करने से प्रभु यीशु मसीह जब हम प्रार्थना करते हैं उसमें दर्शन पाता है और प्रभु यीशु मसीह हमसे बातें करता है। तो विभिन्न प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमसे बात करते हैं। हम सबसे जो विश्वासी है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, वो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानते हैं, एकलौत पुत्र को, जो योगान सुसमाचार 3 अध्याय 16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से वैसे प्रेम किया, अपने एकलौत पुत्र को दे दिया, जो कोई नाश ना हो, आनंद कालीन जीवन पाए। हमें ये बाइबल में सबसे बड़ा की वर्ड बोलते हैं, ये कीबोर्ड बोलते हैं इसको। ये यीशु मसीह परमेश्वर ने कैसे प्रेम किया? अपने एकलौत पुत्र मेरे लिए, आपके लिए, हमारे पापों के प्रायश्चित हमको दिया और हमको आशीष पाने को अवसर दिया। रोमियो की पत्री 10वें अध्याय 9-10 पद बहुत इम्पोर्टेंट बात है। 9 में रोमियो की पत्री 10वें अध्याय 9-10 यदि तू अपने मुंह से यदि तुम मुख से कहे यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह प्रभु है, और तू अपने मन में यह विश्वास और करे, तुम अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जीवित किया, तेरा उद्धार हो जाएगा। ये अपने हृदय के विश्वास से व्यक्ति धार्मिक ठहरा जाता है, धार्मिक व्यक्ति धार्मिक ठहरा जाता है, और अपने मुंह से उसके विश्वास अपने मुंह से उसी विश्वास को स्वीकार करने से उसका उद्धार होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत बड़ी बात है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय में चैप्टर 3 में लिखा है, कोई भी पवित्र नहीं है, सब अशुद्ध है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सब पाप करके परमेश्वर से अलग हो गया है। इसलिए जो कोई पवित्र नहीं है, इसलिए 5वें अध्याय रोमियो की पत्री 5वें अध्याय में कहा है, धार्मिकता के लिए हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। विश्वास करने वालों को अनुग्रह मिलता है। और यूहन्ना की सुसमाचार 1 अध्याय 12 में कहा है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उनको परमेश्वर के संतान होने के लिए अधिकार दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, जो सबसे बड़ी बात है, हम सब लोग मानना है हम पापी है, हमारा पापों के लिए, हमारा पवित्रताई के लिए, हमारा उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह एक बार अपने सलीब पर अपने प्राण त्याग किया, और 2000 साल पहले मानव का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह गोलगोथा में अपने प्राण बलि अर्पित किया, और उन्होंने मर गया, दफन हो गया, तीसरे दिन जी उड़ा, और 40 दिन अपने चेले लोगों के साथ बड़ा बड़ा काम किया।
उसके बाद वो स्वर्ग में चले गया। जाने के पहले कहा और इस प्रकार किस प्रकार गया उस पर वापस आएगा। प्रभु वापस आने का समय आ चुका करके लोगों ने बोलते हैं। ये कोविड-19 वायरस के कारण बहुत लोग हमारे विश्वासियों में पास्टर लोगों के बीच में बहुत लोग बोलता है प्रभु का आगमन निकट है, तो दुनिया का अंत निकट है। और कैसे वो हमको नहीं मालूम, परमेश्वर को ही मालूम है। ये अंत कब होगा, प्रभु यीशु मसीह कब आएगा, ये सब परमेश्वर के ऊपर की बात है। परंतु हम इसके लिए तैयार रहना बहुत बड़ी बात है। हम सब लोग प्रभु पर विश्वास करना, उसको उद्धारकर्ता मानना, उसको उद्धारकर्ता मान के आशीष पाना है। आपको मालूम है निकोदेमस एक बड़ा व्यक्ति था, एक फरीसी व्यक्ति था। वो निकोदेमस क्या कहा, और यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय में हम देखता है एक वैसे बड़ा आदमी, यरूशलेम का बड़ा आदमी एक बार एक रात में प्रभु यीशु मसीह के पास आया। वो गुरु बोल कर आया, परंतु प्रभु ने बोला आमीन आमीन, मैं सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां का वो एरिया का वो यहूदी लोगों में बड़ा आदमी था, बड़ा उत्साह था, और यहूदी धर्म के पूरा बातों को पालन करने वाला, जानने वाला सब होकर भी। और प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा और तुम नया सिरे से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ये समझते नहीं, ये यहूदी लोगों का बड़ा आदमी होकर भी ये नए सिरे से ना जन्मे करके बोला, ये क्या बात है, और मैं और मांगे गर्भ में जाके जन्म लेना है। प्रभु ने कहा नहीं, यदि कोई आदमी जल और आत्मा से जन्म नहीं लेता वो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाता। यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय 5वें पद। यदि जल और आत्मा, जल मतलब बैप्टिज्म नहीं है, जल कलाम वजन के बारे में बोलता है। इधर वजन और आत्मा, वजन और आत्मा, हम सब लोग कैसे उद्धार पाना है, नए सिरे से जन्म लेना है, और हम सब लोग वजन के आधार पर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जीवित वजन के आधार पर हम जन्म लेना है। जल और आत्मा से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और प्रेरित पौलुस ने लिखा है 2 कुरिन्थियों की पत्री 5वें अध्याय 17 में, यदि कोई मसीह में है नई सृष्टि, पुराने बातें बीत गया, सब नया हो गया। यदि कोई मसीह में है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर है करके बोलते हैं, वो पौलुस लिखता है नई सृष्टि है। पुराने बातें, सब पुराना स्वभाव, सब स्वभाव चले गया और नया हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह और बताया जो 10 लेप्रोसी लोग गया, परंतु एक लेप्रोसी वापस आ गया और प्रभु की धन्यवाद किया और प्रभु की महिमा किया।
प्रभु की आराधना किया। जब प्रभु यीशु ने कहा तुम बाकी 9 लोग नहीं आया परंतु तुम आया है, और वो समरिया से आया हुआ व्यक्ति था, परंतु इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगाई मिला, वो वापस आ गया है। मत्ती रे सुसमाचार 8वें अध्याय में हम देखे हैं, अगर जो लेप्रोसी बोला यदि तू चाहता है मैं चंगा हो सकता है। प्रभु ने कहा किया, और मत्ती रे सुसमाचार 8वें अध्याय में प्रभु ने हाथ बढ़ाया, तीन हाथ बढ़ा के कहा मैं चाहता है तुम शुद्ध हो जाओ, मैं चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाए। मुझको सुनने वाले सब भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह चाहता है आप किस प्रकार की अवस्था में हो, कंडीशन में हो, आपका परिस्थिति कैसे हो, आप किस प्रकार हो, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में बदलावट देगा, चंगाई देगा, शांति देगा, शक्ति देगा, अनुग्रह देगा। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए आज के दिन बड़ा काम करेंगे। आप विश्वास करना सबसे बड़ी बात है। वहां ये 8वें अध्याय में दूसरा एक खंड, ये खोटी शुद्ध हो गया, वो प्रभु की धन्यवाद किया, स्तुति किया, परंतु उसमें 5वें अध्याय 5वें पद से एक बात ऐसे लिखा है, एक सरदार रोमी सरकार का एक कमांडर प्रभु यीशु मसीह के पास आया और कहा मेरा दास बीमार है, मेरा दास बीमार है। प्रभु ने क्या कहा, मैं तुम्हारा घर में आके उसको चंगा करेगा। परंतु ये सरदार बोला नहीं, आप मेरा झोपड़ी में आने का, घर में आने का मैं योग्य नहीं है। पर वो कमांडर है, उनका घर ऐसे झोपड़ी में नहीं है, और बड़ा मगल में बड़ा बंगला में रहते थे। परंतु ये सरदार इतने नम्र हो गया, इतने हम्बल हो गया, नम्र हो गया, और प्रभु यीशु मसीह को कहा आप मेरा घर में आना जरूरी नहीं है। सेना नायक ने उत्तर दिया, सेना नायक उत्तर दिया, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं ये योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे घर में आए, तुम मेरा घर में आए, इसलिए केवल आज्ञा दे दे, केवल आज्ञा दे, बस मेरा दास ठीक हो जाएगा, बस मेरा दास ठीक हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर ये कमांडर विश्वास किया। क्या विश्वास किया? तुम एक वचन बोलो, यीशु मसीह एक बात बोलने से और कमांडर का दास ठीक हो जाएगा। विश्वास किया, ऐसे विश्वास करना। प्रभु यीशु मसीह एक बात बोले आपके लिए और आपको ठीक हो जाएगा, आपको अनुग्रह मिलेगा, आपको दया मिलेगा, आपको शक्ति मिलेगा। इधर क्या लिखा है, और जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा विश्वास, मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैंने इतना गहरा विश्वास इस्राएल में भी किसी में नहीं पाया। ये कमांडर रोमी सरकार का कमांडर था, ये अन्य जाति से है, ये कमांडर अन्य जाति का था, यहूदी व्यक्ति नहीं था। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा सारे इस्राएल में भी इस तुम्हारा जो विश्वास है हमने देखा नहीं। प्रभु कहते और क्या हो गया उधर? तब यीशु ने उस सेना नायक से कहा
का जाओ, वैसा ही तेरे लिए हो, वैसे भी तेरे लिए हो, जैसा तेरा विश्वास है। वैसा तेरा विश्वास है। और तत्काल उस सेनानायक का हाँ, दास हाँ। अच्छा हो गया। उस समय जब प्रभु यीशु मसीह ये कमांडर से बोल रहा था, उसी समय और दास को चंगाई मिला, अनुग्रह मिला, चंगाई मिला। मैं और एक बात आपको बोलना चाहता है, मैंने ऐसे पहले मेरा एक किताब था, वो कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को स्पर्श किया, उसको चंगाई मिला। कितने लोगों को प्रभु यीशु स्पर्श किया, छुआ, उसको चंगाई मिला। ये प्रकार के एक बात है, आप लोगों को मालूम है। मार्क सुसमाचार 5वें अध्याय 25 से लेकर एक वचन देखते हैं। वहां एक स्त्री 12 साल से लोग बातें थे और प्रभु यीशु मसीह के पास आया। वही एक स्त्री थी, वही एक स्त्री थी, जिसे 12 वर्ष से, उससे 12 वर्ष से लगातार खून जा रहा था। वह अनेक चिकित्सकों से इलाज कराते कराते और डॉक्टरों से, विभिन्न डॉक्टरों से इलाज करते रहा। बहुत दुखी हो चुकी थी, बहुत दुखी हो चुकी थी। उसके पास जो कुछ था, उसके पास जो कुछ संपत्ति था, सब खर्च हो चुका था। और उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा। देखिए, ये यहूदी लोग जी, इस्राएल में अगर कोई स्त्री हो, विडो होता है, उसके लिए कोई नहीं। अभी इस स्त्री के लिए ना हस्बैंड है, ना बच्चे, ना भाई और बहन, ना माँ बाप, कोई नहीं। और उनका जो भी संपत्ति था सब बेच कर और डॉक्टरों का पास गया, और विभिन्न डॉक्टरों के पास गया, एलोपैथी डॉक्टर के पास गया, आयुर्वेद डॉक्टर के पास गया, होम्योपैथी डॉक्टर के पास गया, वो मंत्र तंत्र करने वालों के पास गया, और बहुत तरह जो ट्रीटमेंट करने वाले सबके पास गया, पर कोई किसी से भी शांति नहीं। ऐसे मैंने अभी जो बोलते हैं, जो सुनने वाले भाइयों बहनों, आप में कहीं ऐसे होगा, इसे ये स्त्री क्या ऐसे अवस्था में हो, और ये क्या कर दिया इस स्त्री ने, जब उसने यीशु के बारे में सुना, तो वो भीड़ में उसके पीछे आई और उसका वस्त्र छू लिया। वो देख उसका वस्त्र छू लिया। वो मन कह रही थी कर रही थी, यदि मैं तनिक भी उसका वस्त्र छू पाऊं तो ठीक हो जाऊंगी, ठीक हो जाएंगे। और फिर जहाँ से खून जा रहा था, वह स्रोत तुरंत ही सूख गया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह को देखा, बहुत बड़ा भीड़ था वहां। प्रभु यीशु मसीह के सामने जाकर उसका अवस्था को बोलने को अवसर नहीं मिला, क्योंकि पूरा भीड़ था। परंतु जब इस स्त्री ने देखा यीशु मसीह का आंजन से भी शक्ति, चंगाई की शक्ति जा रहा था, और तुरंत वो विश्वास करके पीछे होकर, यीशु मसीह को भी मालूम नहीं होना, चेले लोगों को भी मालूम नहीं होना, वहां कितने भी लोग हैं किसी को भी मालूम नहीं होना, चुपचाप प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र छुएंगे और उस समय मेरे को चंगाई मिलेगा। इस स्त्री ने छुआ, उससे अपने शरीर में ऐसी अनुभूति हुई जैसे उसका रोग अच्छा हो गया। उसका ऐसे अनुभव हुआ, उसका शरीर में चंगाई मिली। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह
को कितने लोग स्पर्श करता है, कितने लोगों को प्रभु यीशु मसीह स्पर्श करता है, उसको शुद्ध हो जाता है, उसको अनुग्रह मिलता है, उसको आशीष मिलता है, उसको शक्ति मिलता है। मेरे भाई और बहनों, ये अनुभव को देखते ये स्त्री 12 साल से तड़प रहा था, 12 साल से बीमारी थे, उसके पास कोई नहीं था, पूरा उनका संपत्ति पूरा बेच डाला, सब एक एक दिन भिन्न भिन्न डॉक्टरों के पास गया, परंतु प्रभु यीशु मसीह के पास एक बार गया, वो देखा वहां प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र से भी जो शक्ति निकल के जा रहा था, और प्रभु यीशु मसीह को छुआ, उसको चंगाई मिला। किस प्रकार जो लेप्रोसी को, जो कोटी को चंगा मिला, जो 10 कोटी को चंगाई मिली, और जो सदा जीवन का जो दास को चंगाई मिला, उस प्रकार ये खून बहने वाले ये स्त्री को भी चंगाई मिली। ऐसे प्रभु यीशु मसीह अभी नया नियम में हम देखें, कहीं भी देखें, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह के द्वारा आशीष मिलते हैं। और हम देखते हैं एक ऐसे 5वें अध्याय यूहन्ना की सुसमाचार 5वें अध्याय में एक व्यक्ति ऐसे बेदेसा तो तालाब के उधर 38 साल से रहता था, वो कोटी था, वो चलना फिरना नहीं होता था, और जो पानी गिराते हैं, स्वर्गदूत आके पानी गिराते हैं, उस समय दूसरे लोग जाके वो पहले जाकर चंगाई पाते हैं। ये व्यक्ति वहां आके 28 साल हो गया, 38 years, परंतु उसको चंगाई मिला नहीं। और प्रभु यीशु मसीह आकर देखा और पूछा, क्या तुम चंगा होना चाहता है? आज आप सबसे पूछ रहा है प्रभु यीशु मसीह, क्या तुम चंगा होना चाहता है? प्रभु यीशु मसीह हल्लेलुया हमारा बीच में आया आशीष पाने के लिए, आपको आशीष देने के लिए, आपको चंगाई देने के लिए, आपको शक्ति देने के लिए, आपको अनुग्रह करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आप हमारा पास आया है। क्या तुम चंगा होना चाहता है? बोलिए, अब विश्वास करें, बोलो, प्रभु यीशु मसीह चंगा देगा, चंगाई देगा, आशीष देगा। और हमारा वो एरिया में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, सारे एरिया में प्रभु की सेवा में अपने लोग बहुत बढ़ोतरी कर रहे हैं, आशीष पाते हैं, अनुग्रह पाते हैं। वो आदिलाबाद में कई दिन मैं रेलवे स्टेशन में भी आके सोया करता था, और मैंने बहुत परिश्रम किया था। वहां एक और प्रभुदास करके एक पार्षद था, उन्होंने मेरा साथ सेवा करता था, और किन्वट में भी हम सेवा करता था। और वहां और आप लोग वहां सेवा में है, इसलिए मैं धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपको आने वाले दिनों में आशीष देवे। वे आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। अपने सुरों को झुकाए, प्रभु से प्रार्थना करें। है हमारे अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपकी दया विश्व सदा करना के लिए। आप चंगा करने वाला प्रभु, आप शांति देने वाला प्रभु, आप उदार चंगाई देने वाला प्रभु है। सब कुछ, सब दुखी है, जो बीमारी हो, जो किस प्रकार की अस्वस्थता में है, अशांति में हो, प्रभु यीशु मसीह आप शांति दे, अनुग्रह कर, चंगाई कर। वो एरिया में सारे लोगों का अनुग्रह कर।
प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम में मानते हैं। आमीन आमीन। Praise the Lord. Amen. Praise the Lord, uncle. Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मीठे और मधुर नाम से आपको जय मसीह की। आपने अच्छे और अच्छा सुसमाचार सुनाया और हमारे ब्रॉडकास्ट में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु यीशु मसीह आपको अच्छी चंगाई दे और आपके फैमिली और आपके मिनिस्ट्री को और बहुत आशीष दे। ये हमारी प्रार्थना है, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आप मेरे पिताजी के समान है, इसलिए हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे लिए भी आपके प्रार्थना में जरूर याद कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं, आप लोग आशीष पाए, अनुग्रह पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। Thank you uncle, thank you so much for joining with us.